हे गाइस वेलकम बैक टू अ वेरी क्विक एंड शॉर्ट वीडियो। बेसिकली ये वीडियो कल अपलोड होने वाली थी बट आई वाज बिजी तो मैं अपलोड नहीं कर पाया। सो व्हाट इज गोइंग टू बी इन दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू शेयर वॉच लिस्ट फॉर माय नेक्स्ट वीक। बेसिकली आज मंडे है, आज से लेकर नेक्स्ट फ्राइडे तक जो भी स्टॉक्स मैं अपने टारगेट में रखने वाला हूँ, जो भी स्टॉक्स में मैं ट्रेड करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल ऑफ देम with you. I'm going to share my entry, my exits, मेरे plan क्यों है, and the main reason is why I selected that stocks. What are the logics behind that, right? और उसके पहले आई हैव ट्रेडेड वन स्टॉक। बेसिकली द टाइम नाउ इज अराउंड 10-11, तो मैं मेरी एक स्टॉक में एंट्री ट्रिगर हो गई थी तो मैंने उसमें पोजीशंस बना लिया। आई एम गोइंग टू शेयर दैट एज वेल। बट प्लीज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल डिस्क्लेमर दैट ये कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है। देयर इज़ अ वेरी हाई चांस, अभी जिसमें मैंने अगर ट्रेड बनाया है, अगर वो देख के आप सिर्फ अपने से बना लेते हो तो देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आप उसमें पैसे गवा सकते हो, बिकॉज इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एंट्री एग्जिट, इट इज़ ऑल अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट। आप रिवॉर्ड को कैसे मेंटेन करते हो, आप रिस्क को कैसे मेंटेन करते हो, और उसके बाद नेक्स्ट 5-10 ट्रेड्स कैसे लेते हो, दैट इज ओवरऑल हाउ यू बिकम प्रॉफिटेबल, राइट। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक स्टॉक बता दूं और आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और मैं अपनी वॉच लिस्ट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको मैं अपनी वॉच लिस्ट दिखाता हूँ जो मैं 4-5 स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट करके रखा है इस वीक के लिए। सो दीज आर दी 1 2 3 4 5 6 छः स्टॉक्स हैं, बट उसमें से टॉप 3 टॉप 4 जो स्टॉक्स हैं वो अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में, और नीचे के जो 1-2 स्टॉक्स हैं आई एम नॉट नॉट सो विलिंग टू trade in those stocks. The reason I'll explain to you when I'll be talking about that video. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट स्टॉक इज टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक को दिखाऊं, और इस स्टॉक में मेरी एंट्री भी ट्रिगर हो चुकी है। द स्टॉक को अगर मैं दिखाऊं तो लुक एट दिस वाज द जोन जहां पे ये ऑलमोस्ट 6-7-8 महीने कंसोलिडेट करता है सेम जोन पे, काफ़ी अच्छा बेस बनाता है, एंड वो भी आफ्टर अ वेरी गुड अप ट्रेंड, राइट। अप ट्रेंड के बाद एक काफ़ी अच्छा इसमें बेस बनाता है, एंड व्हेन इट वाज फॉर्मिंग अ बेस, यहाँ पे आप अगर रेड वॉल्यूम्स देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, मतलब यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स है ही नहीं, सेलर्स बहुत ही कम है। तो ये जो अप ट्रेंड था उसको ये मूव पूरी डाइजेस्ट करती है। एंड लुक एट द बेस फॉर्मेशन जो यहाँ पे हुआ है, राउंडिंग पैटर्न्स, लुक एट दिस, दीज आर कॉल्ड द वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, आई कुड नॉट एबल टू कैप्चर दिस मूव। मेरी एंट्री यहाँ पे भी बन रही थी बट आई कुडंट एबल टू कैप्चर दिस मूव। उसके बाद जब ये ऊपर जा रहा था तो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम्स एट दिस डे, द एवरेज वॉल्यूम वाज एट दिस वीक, द एवरेज वॉल्यूम वाज अराउंड 7 लाख, और इस वीक में आता है 6.53 मिलियन का वॉल्यूम। मूविंग टू द डेली टाइम फ्रेम, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो आफ्टर अ वेरी गुड ट्रेंड ये स्टॉक नीचे आता है, एंड अगेन द सेम रीजन सेम लॉजिक्स। वॉल्यूम्स देखो कंप्लीटली स्टॉक के यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। जब ये नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा था तो वॉल्यूम्स भी कंप्लीटली इसमें फ्लैट हो गए। नाउ द थिंग इज, ये जब ऊपर जा रहा था तो विद अ वेरी गुड वॉल्यूम एंड विद अ वेरी गुड स्ट्रेंथ, अब ये जब नीचे आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम्स बिल्कुल ही नहीं है, एंड एट द 10 SMA जब ये ऊपर जाके फिर से नीचे आता है तो इट फॉर्म अ ट्रिगर कैंडल यहाँ पे। उसके बाद इट फॉर्म अ ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और ये एक इनसाइड कैंडल जब फॉर्म हुआ था तो आई मेड माई पोजिशंस एबव दिस। ये जो इसके हाई पे, इनसाइड कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री इसमें ट्रिगर हुई है आज। एंड अगर मैं स्टॉक को आपको वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो पहले भी अगर आप स्टॉक को देखोगे तो काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड था, राइट। व्हेन इट मूव्स इन अ ट्रेंड, ऊपर जाता है नीचे आता है, एंड अगेन इट मूव्स अप, ऊपर जाता है नीचे आता है, एक बेस फॉर्म करता है, अगेन इट मूव अप, ऊपर जाता है, एक करेक्ट होता है, नीचे आता है, फिर से इट मूव अप, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो मेरे भी वॉच लिस्ट में है, जिसमें मेरी एंट्री ट्रिगर हुई है। लेट्स से इसका जो भी रिजल्ट होगा आई कीप शेयरिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम स्टोरीज। मूविंग टू द सेकंड स्टॉक दैट इज डेटा पैटर्न इंडिया लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉक को मैं देखूँ तो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम में मैं स्टॉक्स को सिलेक्शन के लिए देखता हूँ, एंड फॉर द एंट्री एंड एग्जिट आई प्रीफर डेली कैंडल्स, राइट। दिस स्टॉक वॉज ऑल्सो इन अ वेरी गुड अप ट्रेंड, एक ऊपर अच्छा जाता है, उसके बाद एक अच्छा इसमें करेक्शन आता है, एंड द करेक्शन इज अराउंड ऑफ इन द स्टॉक 60% का करेक्शन था फ्रॉम इट्स हाई, बट इट टुक टाइम। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2024 में ये हाई लगाता है, पूरे 1 साल 1.5 साल ये कम्प्लीटली मार्केट साइडवेज रहता है, राइट। सो दिस इज़ हाउ ये जो पूरी मूव थी, ये जो करेक्शन था, इसके जो सेलर्स थे यहाँ पे, इट टुक टाइम। सो ये जो सेलिंग प्रेशर था यहाँ पे, अगर ये शार्प मूव होता तो आई वुड नॉट कंसिडर दिस स्टॉक्स, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता, बट इट टुक टाइम। अगर यहाँ पे देखोगे आप फेब 2025 से ऑलमोस्ट अभी अक्टूबर नवंबर है, तो पूरे साल इसने इट टुक टाइम टू रिकवर। तो ये बोलता है ये जो यहाँ पे मूव आया था 60% का, इट टुक टाइम टू डाइजेस्ट दिस मूव। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था ये कम हुआ, अब जो सेलिंग प्रेशर है वो डाइजेस्ट हो चुका है। नाउ अगेन इट गिव अ वेरी गुड मूव, यहाँ पे ये हाई लगाता है, उसके बाद इट केम फॉर द करेक्शन। मूविंग टू द डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो मेरा इसमें SCT यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। एक बार ये ऊपर गया, नीचे आया,
कंप्लीटली फ्लैट, फिर से ऊपर गया तो वॉल्यूम्स आ रहा है, फिर से नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम्स कंप्लीट फ्लैट, फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है तो वॉल्यूम्स आ रहा है, फिर से अब करेक्ट हो रहा है तो कंप्लीटली फ्लैट। आई वॉज प्लानिंग कि अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो आई मेक पोजिशंस, बट ये आज नीचे आया है। लेट्स सी, ये माइट भी यहाँ पे एक ये जिसको हम फ्लश बोलते हैं, राइट, स्मॉल प्लेयर्स को जो बाहर किया जाता है, अगर ये वो कैंडल है तो मे बी टुमारो और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो इट विल ब्रेक दिस लेवल। अगर ये ब्रेक करता है तो आई मेक पोजीशन, और अगर यहाँ पे फिर से कोई इनसाइड कैंडल फॉर्म होकर एक दो कैंडल फॉर्म होकर वेंसडे या फिर थर्सडे को अगर ब्रेकआउट होता है तो आई बी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस स्टॉक, क्योंकि वहाँ पे मेरा रिस्क और भी कम हो जाएगा, राइट। तो दिस इज़ द सेकंड स्टॉक जो मेरे अभी वॉच लिस्ट में है। थर्ड स्टॉक, मूविंग टू द प्रीमियर एक्सप्लोसिव लिमिटेड। लॉजिक्स आर बेसिकली ओवरऑल सेम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब इसको आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल दो, इसको आप राउंडिंग पैटर्न बोल दो, कुछ भी बोल दो, राइट। बट द मेन कंसर्न इज अबाउट ये जो करेक्शन था, दिस वॉज अराउंड अपने हाई से जो करेक्शन था दिस वॉज अराउंड ऑफ 60%, राइट। उसके बाद इट टुक ऑलमोस्ट पूरे साल लगाता है ये पूरे मूव को डाइजेस्ट करने में, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर थे वो अब कम हो गया होगा। एंड ये जो आपको जोन दिख रहा है, सप्लाई जोन, एक बार ऊपर गया फिर से नीचे आया, फिर से सेम जोन से नीचे आया, फिर से अगेन इट वेंट टू द सेम जोन एंड नाउ इट इज़ कंसोलिडेटिंग एट द सेम जोन। अब यहाँ पे जब सेलर्स थे तो एक बार प्राइस को नीचे आया, फिर से जब यहाँ पे गया तो सेलर्स थे, तो यहाँ पे फिर से प्राइस को उन्होंने नीचे पुश करा। बट अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे सेलर्स हैं फिर भी यहाँ पे प्राइस अब नीचे नहीं आ रहा, विच सोज कि अब सेलर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं धीरे धीरे। मूविंग टू द डेली टाइम फ्रेम, जब ऊपर जा रहा था द वॉल्यूम्स वर ह्यूज, राइट, एट द सेम जोन। यहाँ पे अगर आप अभी आप देखोगे तो यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स कंप्लीटली फ्लैट हो चुके हैं। एंड ये एक रेड कैंडल, यहाँ पे जो वाइट कैंडल आपको दिख रहा है, ये एक वाइट कैंडल जो सेलर्स के हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग कैंडल। बट उसके बाद यहाँ पे कोई भी फॉलो थ्रू कैंडल्स नहीं मिला। अगर यहाँ पे एक दो और फॉलो थ्रू रेड कैंडल्स मिल जाते दो, वी वुड हैव नॉट मच एंटरटेन दिस स्टॉक। बट यहाँ पे फिर से ये कंसोलिडेट करता है एट द जोन, सेम जोन, एंड ये साइडवेज चला जाता है। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज, अगर यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनेगा तो आई विल मेक अ पोजीशन अबव दैट इनसाइड कैंडल, हाई विल बी माय एंट्री पॉइंट एंड प्रीवियस डे लो विल बी माय स्टॉप लॉस इन दैट स्टॉक। So this is the third stock. Fourth stock is Chalet Engineering Plastic Limited. Very good pattern in this stock. सिर्फ एक ही concern था, my entry was at this level as well, right, but I missed that. Daily time frame पे very good pattern forming a very good setup, volumes भी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है. The only what I am looking at is now is यहाँ पे एक छोटा सा और एक दो कैंडल फॉर्म हो जाए तो हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड है दैट वुड बी वेरी गुड. अभी यहाँ पे जो रिस्क है दैट वुड बी अराउंड 3.5% 4% का हमारा जो स्टॉप लॉस होगा. बट अगर यहाँ पे एक दो और छोटे कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं उसके बाद ही अगर ब्रेकआउट करता है तो आवर रिस्क वुड बी वेरी लेस एंड वी कुड ईजिली टारगेट फॉर 14 to 15% इन दिस स्टॉक. दिस स्टॉक नेम इज शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक लिमिटेड. फोर्थ इज किर्लोस्कर. काफ़ी टाइम से ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है बट यहाँ पे इसमें अभी सेटअप इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड. मतलब ये स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में पिछले 3-4 वीक्स है. बट द ओनली कंसर्न ओवर इज़ यहाँ पे हमें कोई एंट्री पॉइंट इसमें नहीं मिल रही है. अगर सही एंट्री नहीं मिलता है तो इट वुड बी वेस्ट ऑफ टाइम टू एंटर इन एनी ऑफ द स्टॉक, क्योंकि वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होगा. अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा. सेम विद द लास्ट स्टॉक, लास्ट बट नॉट लिस्ट, वेलेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड. इसमें भी अगर आप देखोगे तो लॉजिक्स आर ओवरऑल सेम. काफ़ी एक अच्छा इसमें फॉर्मेशन था, फिर बेस फॉर्मेशन हो रहा है एंड नाउ द स्टॉक इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस लेवल. एक बार अच्छा बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल आया. देखो अभी हो इसमें टाइम लगे, 1 महीने लग जाए, बट ये जब ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ पे रिमेंबर दिस, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आएगा बिकॉज द सेटअप इज़ लाइक दैट. अब वी हैव टू फाइंड ओनली द करेक्ट एंट्री टू एंटर इन द स्टॉक जहाँ पे हमारे रिस्क ऑन रिवॉर्ड हमारे फेवरेबल में हो. राइट, मूविंग टू द डेली टाइम फ्रेम. ग्रीन कैंडल्स जब भी फॉर्म हो रहे हैं विद अ वेरी ह्यूज वॉल्यूम और बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं. एट द सेम टाइम जब रेड कैंडल्स फॉर्म हो रहे हैं तो वॉल्यूम्स देखो कहाँ से बिल्कुल जीरो जा रहा है. एट दिस डे द एवरेज वॉल्यूम वॉज अराउंड 4 लाख और इस दिन आता है 2 मिलियन का वॉल्यूम. तो विच सोज कि बड़े प्लेयर्स इसमें इंटरेस्टेड है, बड़े प्लेयर्स आर मेकिंग देयर पोजिशंस. सो दिस स्टॉक इज ऑल सेट टू मूव, जस्ट वी नीड टू फाइंड द करेक्ट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, करेक्ट एंट्री पॉइंट सॉरी. लेट्स सी अगर यहाँ पे फिर से एक दो रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है तो वी वुड बी मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ खास अगर यहाँ पे मुझे एंट्री मिलता तो आई वुड बी बाइंग दिस स्टॉक. बट ये नीचे आ गया फिर से, नाउ इट इज ट्राइंग टू मूव अप. लेट्स सी, लेट्स वेटिंग फॉर द स्मॉल इनसाइड कैंडल, उसके ऊपर हमारा एंट्री होगा एंड प्रीवियस डे लो हमारा स्टॉप लॉस होगा. स्टॉप लॉस शुड नॉट बी मोर देन 3% and our target should be 14 to 15%, which I basically target for because ये setup जब भी work करता है तो I easily get 14 to 15% in these stocks. So this was all stocks which were in my watch list for the next week. I hope आपको एक अच्छा idea मिल गया होगा. इन stocks को लेके कोई भी अगर update होता है, कुछ भी होता है, I'll keep sharing it through my Instagram stories. So you make sure that you don't miss that and
हैप्पी छठ पूजा टू एवरीवन। आज फर्स्ट अर्घ है। मे छठ माँ ब्लेस ऑल ऑफ अस। जो भी हमारे ड्रीम्स हैं सब कुछ हमारे पूरे हों, सबके लाइफ से दुख परेशानी जो भी है वो दूर हो जाए। एंड एन्जॉय द फेस्टिवल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। टुमारो आई विल बी शेयरिंग वन मोर स्टॉक जिसमें काफ़ी सालों का पैटर्न ब्रेकआउट आ रहा है। उसमें अभी तक वेरी गुड वॉल्यूम। आई विल बी शेयरिंग दैट, सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दैट। आई कीप अपडेटिंग इट थ्रू माई इंस्टाग्राम एंड आई कीप अपडेटिंग थ्रू माई यूट्यूब। एक शॉर्ट कंटेंट अगर देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। उसकी अगर इन डेप्थ एनालिसिस आपको समझना है तो यू कैन वॉच द कंप्लीट यूट्यूब वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।